बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। Today I am here with you for the lesson number 3 of Basics of English Grammar. So in this lesson we are going to learn about subject and predicate. When we make a sentence, we name some person or things and say something about that person or thing. इसमें कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी चीज़ या पर्सन को भी नेम देते हैं और किसी पर्सन या चीज़ के बारे में भी कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट. हमें we need a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. और उसके बारे में भी, उस सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ कहना होता है. तो दो बातें हमें यहाँ पर पता चल रही हैं कि हमने जो चीज़ है उसके बारे में उसको भी नेम देना है और उस चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में कुछ कहना भी होता है, ठीक है. दो बातें हैं. अब आगे देखते हैं कि ये बातें क्या होती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं. सो हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. इसका मतलब है कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स. द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, वो उसे हम कहते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. लेकिन दूसरा पोर्शन, जैसे द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई चीज़ बता रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो हमने क्या पढ़ा था कि उसको नाम भी देना है और उसके बारे में कुछ कहना भी है. तो जो नाम देना है दिस इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हम उसके बारे में कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, एक सेंटेंस के. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. क्या होता है कि मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है जब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि ही हैज़ रीच द स्कूल, वो स्कूल पहुंच चुका है. तो ही इस सेंटेंस में क्या होगा कि वो आपका शुरू में लिख दिया गया है. तो इस तरह से, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसको प्रेडिकेट के बाद भी लिख देते हैं. इसके लिए आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि द बस हैज़ अराइव्ड. अब जो है बस आ गई है, पहुँच चुकी है. लेकिन अब हम अगर इसको इसी मतलब कि थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं सेंटेंस को, बात असल में यही है लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं कि हियर कम्स द बस. अब बस कहाँ पे चली गई, प्रेडिकेट के बाद चली गई, और यहाँ पे क्या था, ये स्टार्ट में था. तो होपफुली ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम इसको दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में भी, बिफोर द प्रेडिकेट भी और आफ्टर द प्रेडिकेट भी, ठीक है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, यू नो दैट हमने इसको काइंड्स में पढ़ा था कि इसमें हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात करते हैं और द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट एज. अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट मोस्टली नज़र नहीं आ रहा होता हमें. जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से कम कोई उनको ऑर्डर दे रहे होते हैं तो हमें मोस्टली सब्जेक्ट वो नज़र ही नहीं आता. हम कहते हैं गो आउट. तो अंडरस्टूड बात है ना कि जो सामने है जिससे हम बात कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं कि गो आउट, कम हेयर, कीप क्वाइट. कि जो लोग आपके सामने हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, आप उन लोगों को मुखातिब करके ये बात करते हैं. तो यहाँ हम एग्जांपल मुझे कोई दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कि सिट डाउन. तो हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. अंडरस्टूड का मतलब अब हम यह समझ में आ रहा है कि सिट डाउन मतलब तुम बैठ जाओ, ठीक है. और थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. तो आज का हमारा लेसन जो था वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में था. होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको देखेंगे. बेसिकली जो बेसिक्स हैं ना इंग्लिश की, जो फंडामेंटल्स हैं, वो सब इसी पे बेस करती हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.